और सिख रहनुमा के कत्ल पर ब्रिगेडियर बाबर और सिक्योरिटी एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अली ने आज जो खुसूसी गुफ्तगू की है। ब्रिगेडियर बाबर ने कहा कि भारत दुनिया में अपने लिए मुश्किलात को बढ़ा रहा है। कनेडियन हुकूमत कत्ल के पहले वाक़ये पर भी सख्त रद्द अमल दे चुकी है। सैयद मोहम्मद अली का कहना था कि दूसरे कत्ल की इतला इस बात का सबूत है कि भारत आलमी सतह पर भी अपने मुखालिफिन को कत्ल करवाने की पॉलिसी रखता है। कनाडा में एक दूसरा बड़ा वाकया हो गया और कनाडा की गवर्नमेंट ऑलरेडी इसके ऊपर बड़ा सख्त गमोशे का इजहार भी कर चुकी है और ये मामला भी बैन अल-अक़वामी फोरम तक जा रहा है। तो हिंदुस्तान अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। आप हिंदुस्तान इस तरह की कार्रवाइयां और इस तरह की हरकत का आदी हो चुका है। कनाडा कोई छोटा मुल्क नहीं है, कनाडा बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है और उसके मुल्क के अंदर जाके वहाँ के शहरियों को इस तरह से कत्ल करना और फिर सबूत का भी मिल जाना, तो ये तो डायरेक्ट इंटरवेंशन है, मुदाखलत है किसी के मुल्क के एक आज़ाद रियासत के मामलात में, और वो भी कत्ल जैसी हरकत करके। भारत जो है वो दीगर ममालिक में पॉलिटिकल असैसिनेशन, टारगेट किलिंग और रियासी दहशतगर्दी में मुलविस है। वो इस खित्ते में अपने हमसाया ममालिक में तो ये करता ही रहा है, लेकिन अब उसका ये चेहरा भी सामने आ गया है कि वो आलमी सतह पे भी इस पॉलिसी को रवाज देना चाहता है। 18 जून को जो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और एक सियासी रहनुमा को कत्ल किया गया, अब ये दूसरे कत्ल की जो इतला आई है, इससे ये साबित होता है कि ये एक तसलसल का हिस्सा है, एक हिकमत अमली और पॉलिसी का हिस्सा है। इंतहा पसंद हिंदुओं ने नई दिल्ली में कैनेडियन सिफारतकारों को संगीन नताइज की धमकियां दे दी हैं। कैनेडियन हाई कमीशन ने थ्रेड अलर्ट जारी कर दिया। मज़ीद तफसीलात नवीद अकबर से जानेंगे। नवीद अकबर, बताइएगा, कैनेडियन की जानिब से, कंट्री की जानिब से थ्रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, नई दिल्ली में कैनेडियन हाई कमीशन का कहना है कि हिंदुओं ने कैनेडियन सफारतकारों को सोशल मीडिया पर संगीन नताइज की धमकियां दी हैं। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा भारत में सिक्योरिटी की सूरत पर नजर रखे हुए है। कैनेडियन हाई कमीशन ने मुतालबा किया कि भारतीय हुकूमत वियना कन्वेंशन के तहत सफारतकारों की सिक्योरिटी यकीनी बनाए। बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर कैनेडियन हुकूमत का सफारतखानों में स्टाफ की कमी पर भी गौर किया जा रहा है। सूरत हाल यही रही तो कैनेडियन हुकूमत जल्द अपने भारत में खाने को बंद कर सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय हुकूमत हर तरह की इस्लामी आवाजों को बुलंद करने के लिए ओछे हस्तनों पर उतर आई है। मादी में भी मोदी सरकार ने इस तरह के हरबों से एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत छोड़ने पर मजबूर किया था। मोदी के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री नशर करने पर भारतीय हुकूमत ने टैक्स चोरी और दीगर कानून की खिलाफवर्जी का बहाना बनाकर बीबीसी के दफातर पर भी छापे मारे थे। जी अच्छा, नवीद अकबर, ये बताएगा कि कनाडा की जानिब से ट्रैवल एडवाइजरी भी उनकी चेंज की गई है, क्या क्या चेंजेस है उसमें? बिल्कुल, देखें, कैनेडियन हुकूमत की तरफ से बड़ा वाज़ेह तौर पर ये हरदीप सिंह नजर जो एक सिख जो रहनुमा थे जिनको कनाडा में राह की तरफ से मरवा दिया गया था, उस वाले से बड़ा वादे मौक़िफ़ आया था और उसके बाद जो है कैनेडियन हाई कमीशन को सैटेलाइट आना शुरू हो गया नई दिल्ली में और हिंदुओं की तरफ से कैनेडियन सफारतकारों को संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। और उसके साथ साथ ये जो है वियना कन्वेंशन के तहत कैनेडियन हाई कमीशन ने भारत से मुतालबा कर दिया है कि उसके सफारतकारों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर सूरत यही रही तो सफारतखाना बंद भी किया जा सकता है या उसके स्टाफ में कमी की जा सकती है। जी अच्छा, ये बताइएगा नवीद अकबर कि सिफारतकारों को सोशल मीडिया पर धमकियां दी जा रही हैं, इसके लिए तमाम तर इकदाम क्या किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, कैनेडियन हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि वो तमाम तर सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। उनकी जो वजारत खारजा है वो इसको देख रही है और उनकी तरफ से बड़ा वादे किया गया है कैनेडियन हुकूमत की तरफ से और कैनेडियन हाई कमीशन नई दिल्ली की तरफ से कि ये सिलसिला जारी रखा गया तो कैनेडियन सफारतकारों की तादाद में कमी की जा सकती है। और दूसरी सूरत में ये भी हो सकती है आपने सूरत की कनाडा का हाई कमीशन जो है और भारत में कैनेडियन जो सफारती मिशन है उनको बंद कर दिया जाए। जी अच्छा नवीद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, भारत का जिस तरह का हॉस्टाइल रवैया आज दुनिया देख रही है, पाकिस्तान तो इस पर पहले भी कई बार बता चुका है दुनिया को कि इंडिया जो कि एक हॉस्टाइल कंट्री है, पड़ोसी ममालिक के अंदर दहशतगर्दी में मुलविस है, और अब एक नेटो मुल्क के जो शहरी है उसे भी उन्होंने दहशतगर्दी का निशाना बनाया है और वो भी बैरून मुल्क जाकर। तो इस पर क्या रद्देअमल आ रहा है कनाडा के हाई कमीशन का या कैनेडियन हुकूमत का? जी बिल्कुल, बड़ा सख्त रद्देअमल है कैनेडियन हुकूमत की तरफ से। इस बारे में बार बार जो है आलमी इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी आगाह किया गया है। कैनेडियन हुकूमत जो है उसकी तरफ से भी बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है और उसमें कहा गया कि इसमें कनाडा के अंदरूनी अमूर में किसी मुल्क को इजाज़त नहीं दी जा सकती। और भारत की तरफ से जो एक कैनेडियन शहरी को का कत्ल किया गया था उसके हवाले से जो है उनका कहना है कि हमारे पास सबूत मौजूद है, आलिम बरादरी के सामने सबूत लाए जाएंगे।
कैनेडियन वजीर आजम जो है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर इस हवाले से बयान दिया है। वजीर खारजा ने बड़ा वाज़ेह बयान दिया है और दुनिया को इस हवाले से जो है बताया जा रहा है किस तरह से जो है वहाँ पे मज़ालिम का सिलसिला जो है भारत की तरफ से ये मज़ालिम का सिलसिला जारी है और भारत की तरफ से दीगर हमसाया मुमालिक जो है उनके साथ भी हालात खराब किए जा रहे हैं। अगर आप देखें तो पाकिस्तान में भी भारत की तरफ से हॉस्टाइल कार्रवाई की जाती है, उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी रहा है पाकिस्तान में फैसिलिटेट करती है दहशतगर्दों को। नेपाल में इस तरह की चीजें सामने आई हैं, दीगर हमसाया मुमालिक में भी सामने आई है, तो ये चीजें दुनिया के सामने है, उनको उजागर भी किया जा रहा है। ठीक है नवीद अकबर, यकीनी तौर पर अब एक जानिब तो हम जानते हैं कि यूएन जनरल असेंबली का इजलास जारी है, आलमी महाज पर वैसे ही इंडिया को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया की जानिब से वीजा पॉलिसी के ऊपर थोड़ा सा मामलात आ रहे हैं सामने, वहां से क्या अपडेट्स आ रही हैं? वो कैनेडियन मुल्क में, कनाडा के मुल्क में सफर करने पर क्यों इतने उनको तशवीश है, हालांकि इल्जाम तो इंडिया पे लगा है। जी बिल्कुल, देखें बात ये है कि जो सूरत हाल है उसमें आलमी बरादरी चीजें सामने रखते हुए है। न्यूयॉर्क में जनरल असेंबली का इजलास कर रहा है, वहाँ पे भी साइड लाइन में इंटरनेशनल रहनुमाओं की मुलाकात। ठीक है नवीद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। सिक्योरिटी एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अली ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जिस तरह से आप देख रहे हैं सूरत हाल को कि एक तो कनाडा के अंदर भारत ने जो कार्रवाई की है उसकी दुनिया भर से मजम्मत जरूर की जा रही है और कनाडा ने अपना ग्रीवियंस शेयर किया और उस पर कहा कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू आपने यकीनन सुना होगा कि हम कोई प्रोवोकेशन नहीं चाह रहे हैं, सिर्फ इंडिया से उसके साथ ताउन चाहते हैं कि जो भी सूरत हाल पेश आई है। लेकिन बदले में इंडिया का रद्द-ए-अमल आप देख रहे हैं बहुत ही हॉस्टाइल है और यही हॉस्टाइल रवैया पाकिस्तान तो कई बार हाईलाइट कर चुका है। जी बिल्कुल, बल्कि मैं आपकी इत्तलात में ताज़ा तरीन इजाफा ये करता हूँ कि अभी चंद मिनटों पहले जो भारत के वजारत खारजा के तर्जुमान हैं सरकारी, उन्होंने ये कहा है कि कनाडा जो है वो दहशतगर्दी का गढ़ बन चुका है। तो मतलब आप इससे उनकी सोच और मिजाज और पॉलिसी का अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने एक नहीं दो नहीं कई लोगों को पॉलिटिकली असैसिनेट करवाया अपने इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए कनाडा में, इससे पहले बरतानिया में भी करवाया, पाकिस्तान में तो करवाते ही रहे हैं और ममालिक में भी उनकी ये पॉलिसी जारी रही है। तो अब बतदरीज वो ये समझ रहे हैं कि शायद आलमी सतह पे भी वो यही यानी कि पॉलिटिकल असैसिनेशन और दहशतगर्दी की पॉलिसी के साथ दुनिया में वो चल सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मगरबी ताकतें खुसूसन वो बहुत गौर से इनके तर्ज अमल को देख रही हैं और बतदरीज वो अपना जो दिफाई कोऑपरेशन है, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन है, टेक्नोलॉजिकल और ट्रेड कोऑपरेशन है, उस पे नजर पहले बात हो रही थी तो आपने ये कहा कि कनाडा खुद एक छोटा मुल्क नहीं है, जाहिर है वहाँ पर तमाम तरह एक्टिविटीज होती हैं और ऐसे में हरदीप सिंह का कत्ल पहले वहाँ पर हुआ और उसके बाद अचानक ये दूसरा कत्ल, इस पे आप क्या समझते हैं कि सवाल उठते नहीं है? जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि देखें मगरबी ताकतों को मैं समझता हूँ कि इन वाकयात के नतीजे में एक हकीकत का ज़्यादा बेहतर इदराक हो रहा है कि वो भारत के हवाले से उनकी तवक्कुआत गलत थी और गैर हकीकत पसंदाना थी और उसकी जो असलियत है वो दुनिया के सामने आ रही है और वो न सिर्फ एक जो कानूनी मामलात हैं उसमें एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे ताउन नहीं कर रहा, बल्कि वो इससे ये भी साबित होता है कि वो न सिर्फ मुलविस है बल्कि वो इस मामले से तवज्जो हटाने के लिए मजीद हठधर्मी का सबूत भी दे रहा है और धमकियों का सहारा भी ले रहा है। लेकिन मोहम्मद अली साहब, आपको नहीं लगता कि जो आलमी ताकतें हैं कहीं ना कहीं उनका अपना भी कसूर है? क्योंकि पाकिस्तान जो है कई बार बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये बात करता रहा कि जिस तौर की इंटरवेंशन नजर आती है भारत की जानिब से दूसरे ममालिक के बॉर्डर्स में वैसी नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकली भी और दीगर मामलों पर सिक्योरिटी वाइज भी अगर देखा जाए, लेकिन उस पर नहीं। अब जब खुद एक नेटो मुल्क जो है उसका शिकार हुआ है तो हमें हर जानिब से आवाजें आ रही हैं, यकीनी तौर पर यह भी गलत है, लेकिन गलती तो की गई है और बहुत देर से समझा गया इस बात को। जी बिल्कुल, लेकिन इससे एक अंदाज में पाकिस्तान की जो सिफारतकारी है और भारत के हवाले से जो बयानिया आलमी तौर पर रहा है वो विंडिकेट होता है, वो सही साबित होता है कि आज कनाडा की जो क़यादत है वो वही कह रही है भारत के हवाले से जो पाकिस्तान इतने अरसे से कहता रहा है। और जो मगरबी ताकतों का क्लोजेस्ट इंटेलिजेंस का अलायंस है जिसको I5 कहते हैं, जिसका कनाडा भी रुकन है, वो पांचों ताकतें जिसमें अमेरिका, बरतानिया,
उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं, वो इस मामले पे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और तशवीश का इजहार कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ बतदरीज जो भारत के साथ उनकी खुशफहमियां हैं वो भी दूर हो रही हैं, और साथ ही साथ उनके दिफाई, तिजारती और टेक्नोलॉजिकल ताउन पे भी मैं समझता हूँ। लेकिन मोहम्मद अली साहब, आप क्या समझते हैं, अब तक का जो रिस्पॉन्स आया है इंटरनेशनल कम्युनिटी का, और I-5 का आपने जिक्र कर दिया है, तो आपको ये भी बताते चलें कि अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि इंतहा पसंदियों की कैनेडियन सफारतकारों को संगीन नताइज की धमकियां भी सामने आई हैं। ब्रिगेडियर सैयद अहमद मिनाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। अब मोहम्मद अली हमारे साथ ही मौजूद रहे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप ये देख रहे हैं कि कैनेडियन हाई कमीशन ने थ्रेट अलर्ट जारी किया है, और अब उनके जो सफारतकार हैं भारत के अंदर, उन्हें खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि उनको मुख्तलिफ तरीकों से धमकियां दी जा रही हैं, उनको कोर्स किया जा रहा है। और भारत का ये रवैया, जो हॉस्टाइल रवैया है, पाकिस्तान तो बहुत अरसे से इसके ऊपर चीज़ों को हाईलाइट करता आया है। अब बैनुल अक़वामी दुनिया इस बात को, आपको लगता है कि समझ रही है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री नहीं है जो वो ये समझ रहे थे कि अच्छी कंट्री है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, और आपके असेसमेंट के मुताबिक, और वैसे भी जो अभी ज़ाहिरी तौर पर नजर भी आ रहा है, जो इंडिया का असल फाशिस्ट चेहरा है वो दुनिया के सामने उभर के अब आया है। पाकिस्तान के सफारती जितने एहलकार थे और हमारे सफारती मिशन थे, वो 12 बार इस इंडिया के इस फाशिस्ट जो उनके अप्रोच है दुनिया को इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ, इसको उजागर करती चली आई है और दुनिया को पावर कराने की भरपूर कोशिश करती रही है। अब जबकि मणिपुर में उनका जो खुद इंसिडेंट हुआ क्रिश्चियन के खिलाफ और मुसलमानों का गुजरात में, और उसके बाद मकबूजा कश्मीर और खालिस्तान के साथ से पंजाब में, और अब कनाडा में जो उनकी जो बदनाम ज़माना रॉ है उसकी एक्टिविटीज जब अपने अरूज पर पहुंची हैं, तो अब वेस्ट को उसका फील होना शुरू हुआ है। पाकिस्तान ये समझता है कि इंडिया जो है एक ऐसी अफरियत है और एक ऐसा